Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत साल पहले बदलापुर नाम के नगर में दो पक्के दोस्त राम और कृष्णा रहा करते थे। एक दिन कृष्णा के मन में ख्याल आया कि क्यों न दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते कृष्णा के मन में हुआ कि वो राम को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो राम से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने राम को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर राम और कृष्णा ने सामान को काफी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली, तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। कृष्णा अपने दोस्त राम को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते कृष्णा ने राम से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं, तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। राम ने कृष्णा की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। कृष्णा ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए कृष्णा मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन राम को पैसे की जरूरत पड़ी, तो राम सीधे अपने मित्र कृष्णा के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। कृष्णा राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही राम ने गड्ढा खोदा, तो वहाँ पैसा न देखकर चौंक गया। इतने में ही कृष्णा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और राम पर चोरी का आरोप लगाया। वो हल्ला होने के बाद कृष्णा न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर कृष्णा ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। धूर्त कृष्णा पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज आई, राम ने चोरी की है। इतना सुनते ही राम ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई, उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए कृष्णा बाहर निकला और झुलसी हालात में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने कृष्णा को फांसी की सजा सुना दी और राम को उसके पैसे दिलवा दिए। कहानी से सीख, दूसरे के लिए बुरा सोचने वाले के साथ बुरा ही होता है।